जय हिंद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 11th ऑफ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर 11th में दिया है वो है किरचॉफ का नियम और ओम्स का नियम। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11th ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। ठीक है, जो चैप्टर 11th है वो है ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। पहला हेडिंग है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च 1789 में, 16 मार्च 1789 में इनका जन्म हुआ था, जिन्हों हुआ था। और 6 जुलाई 1854 में, 6 जुलाई 1854 में इनका डेथ हो गया था। तो इन्होंने इस लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी चालक की भौतिक यानी कि फिजिकल, भौतिक अवस्थाएं एक समान यानी कि अपरिवर्तनशील, ठीक है, एक समान बनी रहे। किसी चालक यानी कि कंडक्टर, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं एक समान बनी रहे तो उस चालक के दोनों सिरों पर लगा विभवांतर यानी कि वोल्टेज, विभवांतर, उस चालक के दोनों सिरों पर लगा विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं एक समान बनी रहे तो उस चालक के दोनों सिरों पर लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि कोई चालक है, ठीक है, इसके दोनों सिरे पे कोई विभवांतर लगा है। ठीक है, ये दोनों सिरा है, इसमें मान लीजिए कोई वोल्टेज है, ठीक, विभवांतर है, विभवांतर है, ठीक, वोल्टेज लगा है और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो क्या है, सिरों पर लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके समानुपाती होता है। तो जो ओम का फार्मूला होता है V इजिकल टू आई आर होता है। ठीक, ओम का फार्मूला होता है V इजिकल टू आई आर। अगर रेसिस्टेंस समान हो जाए, ठीक, रेसिस्टेंस समान हो जाए तो I प्रोपोर्शनल टू V होगा। ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू V होगा। I डिपेंडेंट रहेगा इस पे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का जब साइन रहता है, जिधर प्रोपोर्शनल का साइन रहता है तो ये क्वांटिटी वेरिएबल होती है, ये घट सकती है और ये बढ़ सकती है, और इसी क्वांटिटी पे ये डिपेंड रहता है। ठीक है, ठीक, न कि इस पर ये डिपेंड रहता है, सीधा सीधा नहीं रहता है।
ये क्वांटिटी डिपेंड रहेगा इस पे, ठीक है। ये घटे बढ़ेगा तो ये घटेगा और बढ़ेगा, ठीक। इसका देख लीजिए, डिफिनेशन भी यही कहता है। जो डिफिनेशन वो कहता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था एक समान बनी रहे तो उस चालक के दोनों सिरों पर लगा विभवांतर, ठीक है, लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। जो विभवांतर होगा, विभवांतर इसके समानुपाती होगा, ठीक। इसको घटाएं बढ़ाएंगे तो ये घटे बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर, ठीक है। तो ये ओम्स का लॉ है। तो इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। पहला कंडीशन कुछ है, कंडीशन वही है, ठीक है, यही वाला कंडीशन है, ठीक। भौतिक अवस्थाएं एक समान बनी रहे। तो भौतिक अवस्थाएं जो ये है, इसकी समान होने की कंडीशन पहला है, इसमें ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए, यानी कि परिवर्तनीय ना रहे, ठीक है। और दूसरा, दाब दाब भी होना चाहिए। तीसरा, रेजिस्टेंस। चौथा चौथा है लेंथ ऑफ वायर। और पांचवा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वायर जो रहेगा वो समान क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे आगे जाके मोटा है तो कहीं पतला है, तो उससे भी क्या होगा, रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में केवल इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। ओम्स लॉ का डिटेल एक वीडियो और है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिए एक बार और। तो नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ लॉ। सेकंड जो है वो क्या, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, ठीक है। किरचॉफ के जो होते हैं वो दो नियम होते हैं। पहला है एक केसीएल, ठीक है, केसीएल। और दूसरा केबीएल, ठीक है। इसको फुल फॉर्म है इसका किरचॉफ किरचॉफ करंट लॉ। और इसका जो है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो पहले हम लोग कवर करेंगे किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। तो पहला हेडिंग है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, ये करंट पे इसका नियम है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, एट एनी नोड द algebraic sum of incoming current is equal to outgoing current. At any node, the algebraic sum of incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current. Algebraic sum of outgoing
going current. Okay. At any node, the algebraic sum of incoming current is equal to outgoing of algebraic sum of outgoing current. यानी कि किसी नोड पे, कोई नोड है, ठीक है, ये कोई नोड है, इसमें इनकमिंग करंट जितना है, ठीक, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, ठीक है। कि कहने का मतलब ये है कि किसी नोड पे आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर हो, ठीक है, आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3, तो इसमें से I5 निकलेगा और I4 निकलेगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है जो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जो आउटगोइंग करंट है क्या है I4 प्लस I5, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एट एनी नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। जो अगर मान लीजिए 10 एम्पियर से इसमें धारा फ्लो हो रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है, इस साइड से भी क्या होगा, 10 एम्पियर धारा फ्लो होगा। किसी नोड पे आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, एक दूसरे से बराबर होगा। ये पहला नियम कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ पहला लॉ है, ये कहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इंग्लिश का स्टेटमेंट है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। किसी नोड पे आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उस नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ठीक है, ये इसका हिंदी है। अब अगला जो है वो है केवीएल। अगला हमारा है केवीएल, ठीक है। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका जो स्टेटमेंट है वो है इन एनी लूप algebraic sum of EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी लूप, लूप मतलब क्या है, ये कोई लूप है, ठीक है, यहाँ पे E1 लगा है, ये क्या है E2 है, ठीक, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये हमारा EMF है और ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। इन एनी लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड algebraic sum of voltage drop is equal to 0, ठीक है। इन एनी लूप मतलब किसी लूप में, ये क्या है अपना एक लूप है, ठीक। इन एनी लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, जो हमारा EMF है E1 है प्लस E2 है, ठीक है, E1 प्लस E2, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या है, रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, लोड होगा। तो क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है और रेजिस्टेंस है, इनका एड जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि जितना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों को, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जो वोल्टेज को कंज्यूम करता है उसको माइनस से दिखाते हैं और जो पावर को देता है, यानी कि जो पावर कंज्यूम करता है उसे माइनस से शो करते हैं और जो पावर देता है उसे प्लस से शो करते हैं। यानी कि जितना पावर इसके पास है
उतना पावर ये कंज्यूम होगा, और प्लस माइनस में क्या 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 होगा, जीरो होगा। यानी कि इन एनी लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है अपना सेकेंड है, द किरचॉफ लॉ, केवीएल। ठीक है, केवीएल ये है। इस चैप्टर में केवल इतना है। ठीक है, इसका आप न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक, और चैप्टर वाइज हल करिए इसको, न्यूमेरिकल कुछ है इसमें, तो इसका न्यूमेरिकल करिए। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको, इंटरेस्टिंग है, और आप ओम्स लॉ और ये किरचॉफ लॉ जरूर आप इसको तैयार करके रखिएगा, इसका स्टेटमेंट और इसका इस पे आने वाला सवाल, इसका फॉर्मूला जो भी है आप उसे रेडी करके रखिए, एग्जाम से रिलेटेड इससे पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।